हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा कोई नहीं होगा जो खान सर का फैन नहीं होगा। खासकर बिहार की सारी महिलाएं खान सर की फैन है। ओबियसली मैं भी बिहार से हूँ और मैं भी खान सर की फैन हूँ। खान सर का कहना ये है कि अगर किसी भी चीज का बादशाह बनना है तो सबसे पहले उसको टाइम दो, ठीक है। तो उसी तरह अगर आप मैथ से डरते हैं तो आपको क्या करना है कि मैथ को टाइम दो, आप प्रैक्टिस करो, उसको रिवाइज करो, उसको स्टडी करो, मतलब आप उसको थोड़ा सा टाइम दो उसको। इन्हें कि एक बार समझे सवाल समझ में नहीं आया, आप कहे कि यार मैथ समझ में आता है, ऊपर ऊपर निकल जाता है। तो अगर किसी भी सवाल को, खान सर क्या कहते हैं, अगर किसी भी सवाल को एक बार बनाओ, 10 बार बनाओ, 20 बार बनाओ, 50 बार बनाओ, अरे जब तक बनाओ जब तक वो आपको आ नहीं जाए तब तक छोड़ना नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नहीं आएगा। एक ही सवाल को 100 बार प्रैक्टिस करो, लेकिन आप तो है लेजी, लेकिन आप नहीं करना चाहते इतनी बार प्रैक्टिस। पहले टाइम दो, उसके बाद आप मैथ का बादशाह बन जाएंगे। त्रिकोणमिति का ऐसा सवाल हमेशा बार बार एग्जाम में आता है, तो हम आज करेंगे उसका कंसेप्ट क्लियर, आपको बताएंगे एकदम बहुत ही अच्छे ढंग से। आज के बाद आपको एग्जाम में कभी भी गलती नहीं होगा, ये मेरा दावा है आपसे। अगर आपके पास ऐसा सवाल दे देगा कि 7 sec स्क्वायर या -7 tan स्क्वायर बराबर 7, ये आंसर दे रखा है, ये पूछता भी है एग्जाम में कि यहाँ पर आपको दे देता है, क्या दे देता है, यहाँ पर आपको व्हाट दे देता है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर क्या दे दिए हैं, 7 दे दिए हैं, ठीक है। क्यों 7 दे दिए हैं, क्योंकि देखिए इतना बराबर वैल्यू 7, तो इतना बराबर बनाइए आप, क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक चीज है 7, इसमें भी 7, इसमें भी, ठीक है। तो आंसर हो गया 7, बात समझ में आ रही है। उसके बाद देखिए 7 इसमें भी, 7 इसमें भी, तो आंसर क्या 7 ही होगा, नहीं। थोड़ा सा और गौर से देखिए इसमें कि पहले इसमें sec स्क्वायर ये है, इसमें पहले tan स्क्वायर ये है, तो सेम आंसर कैसे हो सकता है। तो चलिए समझते हैं इसके लॉजिक को। हम पहले समझिए यहाँ पर कि sec स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ये आपका एक सिद्ध किया हुआ क्या है, आपका एक फॉर्मूला है। बात समझ में आ रही है, सिद्ध किया हुआ एक फॉर्मूला है, यानी कि ये वैल्यू जहां भी देगा आप डायरेक्ट यहाँ पर एक रिप्लेस कर सकते हैं आपको बिना कोई हेजिटेशन के। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आपको दिया है, इसमें देखिए दिया है, यही दिया ना, ध्यान से समझिए। ये दिया हुआ है कि 7 sec स्क्वायर ए माइनस में 7 tan स्क्वायर ए दिया हुआ है, इसके जगह पर आंसर दिया है 7। अब यहाँ पर देखिए 7 इसमें भी, 7 इसमें भी, तो यहाँ पर आपको पहले हम सोल्व करके दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो डायरेक्ट हम 7 लिख दिए, लेकिन आपको दिखाते हैं कि कैसे 7 होगा। तो यहाँ पर देखिए कि इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है, तो इन 7 को क्या कर लेते हैं, हम बाहर कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर देखिए 7 sec स्क्वायर में से निकल गया, तो इसमें बच गया sec स्क्वायर ए बच गया, ये बच गया ना, sec स्क्वायर ए बच गया, और माइनस से तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 इसमें से भी निकल गया ये बाहर, तो ये बच गया tan स्क्वायर ए हो गया, ठीक। अब यही आपका कंसेप्ट है, यहीं पर अच्छे से आपको समझना है। अब यहाँ पर देखिए कि आपको जब 7 ये निकल गया, और यहाँ पर देखिए कि sec स्क्वायर या -tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, यही वैल्यू होता है ना, अभी बताए कि sec स्क्वायर या -tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, और sec स्क्वायर या -tan स्क्वायर ए बराबर में 1 लिख दिए। अब 7 में 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक। 7 तो आ गया आंसर, लेकिन हमें क्या निकालना है, 7 tan स्क्वायर ए और -7 sec स्क्वायर, यानी कि जस्ट इसके उल्टा है, लेकिन 7 इसमें भी है, तो इसके कंसेप्ट को भी आप समझिए। अब देखिए ध्यान से कि अब जब sec स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो जस्ट वैसे ही अगर इसको उल्टा कर देगा, यानी कि tan स्क्वायर इधर और sec स्क्वायर इधर और बीच में माइनस कर देगा, तो इसका वैल्यू किस में हो जाएगा, प्लस में ना होकर माइनस में हो जाएगा। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए एकदम, कि जब sec स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो tan स्क्वायर या माइनस में sec स्क्वायर ए बराबर में -1 होगा। तो इसमें भी हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट उतारिए कि 7 tan स्क्वायर ए माइनस में 7 sec स्क्वायर ए। अब देखिए इसमें भी 7 और इसमें भी 7, तो हम लेते हैं 7 का कॉमन, हो जाएगा क्या, tan स्क्वायर ए माइनस में sec स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि 7 हो जाएगा गुणे में, इतना का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, तो -1 में 7 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -7। अब आपको क्या समझ में आया कि अगर कोई भी नंबर में देगा, सेम नंबर देगा, sec स्क्वायर या -tan स्क्वायर ए में रहेगा, तो हम उस नंबर को पॉजिटिव में उठा लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6 दिया तो हम 6 लिख देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर दे देगा कि 6 tan स्क्वायर या माइनस में 7 sec स्क्वायर ए, तो यहाँ पर -6 लिख देंगे। बात समझ में आ रही है। अगर सीधा सीधा दिया sec स्क्वायर या -tan स्क्वायर या नंबर दिया, वही सीधा नंबर हो जाएगा, उसको ढूंढ लेना नंबर है।
अब यहाँ पर अगर उल्टा कर देगा, पहले tan स्क्वायर या माइनस में sec स्क्वायर कर देगा, तो हम उसको आंसर माइनस में ले लेंगे। -6 -6 जो भी नंबर देगा उस नंबर का माइनस में होगा। आपको ये त्रिकोणमिति का कंसेप्ट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।